हेलो 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 ऑडियंस, क्या सोच रहे थे? भूल रहा हूँ मैं सीरीज़ को? नहीं नहीं, मैं भाई 2 दिन से बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। पहला दिन जब बना रहा था, ठीक है ना, पीछे ही गाना बज रहा था, कॉपीराइट आ जाएगा। कल कल भाई बारिश आ रही थी, आज भी थोड़ा सा गाना बज रहा है, उधर भी दद्दू मोबाइल देख रहे हैं। मैं कुछ भी मतलब आज मुझे बनाना है, मतलब बनाना है। आज जो भी हो जाए मैं बना कर रहूँगा, ठीक है ना। कॉपीराइट आने दो, कॉपीराइट आने दो। मेरा मकसद कॉपीराइट वाला नहीं है, मेरा मकसद ऐसा कमाना भी नहीं है। तुमको बस सिखाना है, ठीक है ना, तुमको सिखाना है, क्योंकि मुझे सिखाने में बहुत अच्छा लगता है। टीचिंग करने में मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। एंड आज हमने पढ़ा है रुको रुको रुको, द साइकोलॉजी ऑफ मनी में रूम फॉर एरर्स, चैप्टर 13। बहुत कॉम्प्लिकेटेड चैप्टर है, बहुत सीरियसली बहुत कॉम्प्लिकेटेड चैप्टर है। आज मैं इसको थोड़ा सा मैंने द फर्स्ट 5 पेजेस ही पढ़े हैं। आई विल, एक सेकेंड, सॉरी। हाँ, तो मैं वो फर्स्ट पेजेस ही तो फर्स्ट 5 पेजेस का जो एक्सपीरियंस मुझे मिला है वही मैं आप लोगों को शेयर करने वाला हूँ। एंड इधर देख सकते हो, इधर हेडलाइन में लिखा हुआ है, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ एवरी प्लान इज़ प्लानिंग और योर प्लान। सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट, हर एक प्लान का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट वो होता है, इज़ प्लानिंग ऑन योर प्लान। मतलब तुम्हारे प्लान को प्लानिंग करना, नॉट गोइंग अकॉर्डिंग टू प्लान। समझ नहीं आया? मतलब प्लान के अकॉर्डिंग नहीं, प्लान को प्लानिंग करना। नहीं समझ में आएगा? रूम फॉर एरर का मतलब समझ में आया? नहीं आएगा, आएगा मैं बोलूँगा। इसका मतलब यह नहीं कि मैं लास्ट में बोलूँगा, ये बोल दिया तो आप लोग मैं स्किप करके एकदम लास्ट में चला जाता हूँ, तो मुझे सारे कुछ समझ में आ जाएगा कि रूम फॉर एरर का मतलब जो है, बस समझ में आ जाएगा। नहीं नहीं, पूरा हर एक मेरी बात को अच्छे से सुनो। इसलिए मैं नो एडिट्स वीडियो बना रहा हूँ, जिससे मेरा रॉ आपको मिल सके, रॉ एकदम रॉ, ठीक है ना। सो स्टार्ट कर दे इस वीडियो को। एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। जस्ट बिकॉज इस गर्मी में इधर से धूप आ रहा है, मेरे को पसीना पसीना दे रहा है, फिर भी मैं छत में वीडियो शूट कर रहा हूँ। जस्ट बिकॉज इधर थोड़ा सा लाइटिंग वाइटिंग ऐसा अच्छा है ना, बैकग्राउंड ऐसा अच्छा है, इसलिए। सो इधर लस वेगस कैसीनोज़ के 2 कार्ड काउंटिंग्स ब्लैक जैक्स प्लेयर्स होते हैं ना, उनका एग्जाम्पल इधर दिया गया है। वो लोग, मतलब ब्लैक जैक उनको क्यों बुलाते हैं, वो लोग कार्ड काउंटिंग में एकदम माहिर है। बहुत गेम्स 10 में से वो 7-8 ऐसे जीत जाते हैं, या फिर कभी कभी 10, मतलब बहुत माहिर है। लेकिन 1-2 तो हारते हैं ना। वही इधर लिखा हुआ है कि ब्लैक जैक्स जैसे ऐसे एक्सपीरियंस्ड प्लेयर भी कभी कभी हारते हैं, जब बट वो टिकते हैं, मतलब वो फिर भी जीत जाते हैं बाद में। मतलब ये नहीं कि वो हार गए तो उनका नामो निशान उधर से गायब हो गया है, ऐसा नहीं होता है। जस्ट बिकॉज कि वो लोग क्या करते हैं, मार्जिन ऑफ सेफ्टी को रख के चलते हैं। मार्जिन ऑफ सेफ्टी तुम लोग ने भी सुना होगा, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। जस्ट बिकॉज मतलब इसका मतलब ये है कि 1 लाख, मानो कि वो लोग 1 लाख बहुत कम मैं बोल रहा हूँ, 1 लाख में से 20-30,000 गेम में लगा दिया। उनको लग रहा है कि आज बैड लक है, बैड लक को जैसे तैसे करके ओवरकम कर लिया। फिर लग रहा होगा, लेकिन नहीं भी तो हो सकता है ना। इसलिए वो लोग थोड़ा सा कम पैसा लगाते हैं, गुड लक हो बैड लक हो कुछ भी हो। मार्जिन ऑफ सेफ्टी कुछ 60% 50% ये लोग रख देते हैं, जिससे ये लोग बाद में सर्वाइव कर सके उस गेम को, ठीक है ना। गेम में टिके रहना इम्पॉर्टेंट है, ठीक है ना। सक्सेस से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है टिके रहना। इफ़ यू सर्वाइव देन यू विल सक्सीड, इफ़ यू नॉट सर्वाइव देन विल नॉट बी सक्सीड। हाँ ब्रो, यही है, ठीक है ना। एंड हाँ, केविन लविस, ए सक्सेसफुल कार्ड काउंटर पोर्ट्रेड इन द बुक ब्रिंगिंग डाउन द हाउस। पढ़ना, ब्रिंगिंग डाउन द हाउस एक अच्छा बुक है, मैंने भी नहीं पढ़ा भाई, मैंने भी पढ़ना है, इसको सारे बुक को पढ़ना है। रोड मोर अबाउट दिस फिलोसफी, ऑल्दो कार्ड काउंटिंग इज स्टैटिस्टिकली प्रूवन टू वर्क, it doesn't guarantee you will win every hand। कार्ड काउंटिंग एक मतलब ऐसा गेम है कि वो तुमको पैसा देगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो हर बार तुमको पैसा देगा, कोई गारंटी नहीं है, मतलब पैसा देगा।
ऐसे ही बिज़नेस भी है, बिज़नेस तुमको पैसा दे सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि पहले साल दूसरे साल ही तुमको पैसा दे देगा, इसका मतलब ये नहीं है, ठीक है ना। एंड ऑल्सो बेंजामिन ग्राहम्स, उनका एक इंटरव्यू में इंटरव्यू में उसने बोला था, एक आर्टिकल, एक लाइन, द पर्पस ऑफ द मार्जिन ऑफ सेफ्टी इज़ टू रेंडर द फोरकास्ट अननेसेसरी, ठीक है ना। द पर्पस ऑफ द मार्जिन ऑफ सेफ्टी का ये पर्पस है, इज टू रेंडर द फोरकास्ट अननेसेसरी, मतलब बाद में कुछ अगर हुआ, बाद में फोरकास्ट मतलब फ्यूचर में कुछ हुआ तो वो उसको ओवरकम करना, वही है मार्जिन ऑफ सेफ्टी, ठीक है ना। मार्जिन ऑफ सेफ्टी उसको ही हम लोग बोलते हैं। मतलब फ्यूचर तो अनप्रेडिक्टेबल है, यू ऑल्सो नो दैट। फ्यूचर प्रेडिक्टेबल नहीं है, जो ऐसे ज्योतिषी होते हैं ना, भाड़ में जाए वो लोग, तुम बात मेरी सुनो पहले, ठीक है ना। ग्राम्स मार्जिन ऑफ सेफ्टी इज अ सिंपल सजेशन दैट वी डोंट नीड टू व्यू द वर्ल्ड इन फ्रंट ऑफ अस एज ब्लैक और वाइट, प्रेडिक्टेबल और क्रैप शूट। केविन लुइस की जो सेकेंड लाइन थी वो मैंने पढ़ी नहीं। वी मस्ट मेक श्योर दैट वी हैव इनफ मनी टू विथस्टैंड एनी स्विंग्स ऑफ बैड लक, मतलब बैड लक का स्विंग भी अगर आया तो उसको ओवरकम करने के लिए कुछ ना कुछ होना चाहिए, ठीक है ना। बैड लक आ भी सकता है, कभी भी बैड लक आ भी सकता है, जस्ट बिकॉज गुड लक हमेशा नहीं रहता, किसी का भी नहीं रहेगा, नहीं रहता, ठीक है ना। एक बिलियनर हो, मिलियनर हो, किसी का भी नहीं रहता, हम तो ऐसे ही आम आदमी, आप हम सारे लोग। एंड अब तुम लोग बोलोगे कि भाई पैसा बचाना मतलब ये तो एक अकामयाब या फिर एक वीक इंसान का चिन्ह है, मार्क है, वीक इंसान का मार्क है, बट ये ऐसा नहीं है। बिल गेट्स वीक इंसान है क्या? मतलब शरीर से नहीं, पैसों से देखो। बिल गेट्स खुद भी ये अंडरस्टैंड करते थे। बिल गेट्स को समझ आ गया था कि माइक्रोसॉफ्ट उनको एक साल में कुछ नहीं दे सकता, कुछ भी नहीं दे सकता, लॉस में भी हो सकता है। तब उनको सैलरीज, जो उनके कंपनी के एम्प्लॉयज़ हैं, एम्प्लॉयज़ को सैलरीज तो देना पड़ेगा, बट एम्प्लॉयज़ को सैलरीज किधर से देगा वो? अगर मानो उसके पास 1 करोड़ है, वो 1 करोड़ ही अगर कंपनी में लगा दिया, दिन सैलरी कहाँ से देगा? 1 करोड़ में से वो कुछ मार्जिन ऑफ सेफ्टी बचा के रखेगा, फिर ही उसको बाकी जो पैसे है, बाकी पैसे को मानो कि 50 से 60 लाख वो कंपनी में दिया, फिर जो सैलरी है, सैलरी को बचा कर रख दिया। पागल कर देगा ये लोग। माइक भी नहीं है यार, माइक भी खरीदना है। वन इज़ वर्ल्ड रियलिटी, ऊपर आना ऊपर गिरना, ऊपर आना ऊपर गिरना। तुम अपने आप से एक क्वेश्चन पूछो, अगर तुम्हारा एसेट अगर 30% गिर जाए तो तुम क्या सर्वाइव कर सकते हो? मानो कि तुम्हारा एसेट एज 1 करोड़ का, कुछ भी घर वर, कुछ भी समझो, कुछ भी घर, मतलब एक ऐसे प्रॉपर्टीज़ भी समझ सकते हो तुम लोग, स्टॉक भी समझ सकते हो। अगर 30% गिर गया तो तुम क्या सर्वाइव कर सकते हो? ये सर नो, मतलब 1 करोड़ में से 30 लाख अगर चला जाए तो तुम सर्वाइव कर सकते हो? उतना पैसा है तुम्हारे पास? 70 लाख को बाद, 70 लाख उसको एसेट को मतलब साइड में रख के तुम बोलो तुम्हारे पास उतना एक्स्ट्रा पैसा है? अगर नहीं है तो दिन सेव कर ना सको। I'm in class 9 now and I also save on PhonePe account 300-400 in a month, and I invested in around 12 to 15% annual return. किस में करता हूँ वो थोड़ी ना बताऊँगा। अनदर इज सेविंग फॉर रिटायरमेंट, जो मैंने अभी बोला भाई। देखो 60-70 होने के बाद ना, यू विल नॉट बी एबल टू डू एनीथिंग ब्रो, कुछ भी नहीं तुम कर सकते हो, जस्ट बिकॉज तब तुम्हारा एनर्जी भी नहीं बचेगा। टाइम तो होगा बट एनर्जी कुछ भी नहीं बचेगा। एनर्जी इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है ना। एनर्जी नहीं बचेगा तो तुम कुछ भी नहीं कर सकते हो। तब पैसा कहाँ से लाओगे? तुम्हारा बेटा बोलेगा मेरा बिजनेस है, मैं आपको क्यों दूँ पैसा? इसलिए भाई सेव करना सीखो। बैंक अकाउंट में कुछ हो ना, तुम हस्बैंड वाइफ आराम से जाओ और घूमो फिर, मतलब 60-70 होने के बाद। अभी से सेव करना स्टार्ट करो। अभी मतलब 15 ईयर भाई, अभी से मैंने 300 रुपीज़ पर मंथ सेव कर रहे हो, 12% रिटर्न भाई, बहुत बन जाएगा। अभी मैं कैलकुलेट नहीं कर पा रहा हूँ इसका भाई, ऐसा कैसे कैलकुलेट कर लूँगा। एंड यस, मैं तुमको एक एग्जांपल भी देना चाहता हूँ इसका। तुम लोग बोलोगे ये क्या मतलब सच है या फिर नहीं? हाँ भाई, जो चीटी होती है वो क्या मतलब
विंटर के आगे ही बाहर आता है, समर में बाहर नहीं आता। समर में वो लोग फूड को स्टोर नहीं करते हैं। उनको पता है कि अभी से हम लोग अगर स्टोर करेंगे तो फूड रहेगा, नहीं तो नहीं रहेगा। चींटी का फूड कौन ही खाएगा भाई, फूड तो फूड ही रहेगा ना, तब चीनी भी चीनी रहेगी, पिघलता नहीं पिघलेगा। कूल एरिया में ही वो लोग कुछ ना कुछ जैसे कैसे छोड़ो, समर से ही वो लोग स्टोर करना स्टार्ट कर देते, जस्ट बिकॉज उनको पता है कि विंटर में कुछ भी हो सकता है एंड कुछ भी डिज़ास्टर भी आ सकता है, कभी कभी बारिश भी गिर सकती है, कुछ भी मतलब हो सकता है। तो उनके लिए उस चीज़ के लिए उनको सेव करना पड़ता है, ठीक है ना, उनको सेव करना पड़ता है। अगर वो सेव नहीं करते तो विंटर में तो वो लोग बाहर नहीं आ सकते। जब तुम्हारा फॉलिंग टाइम होगा तब तो तुम कुछ कम बैक नहीं कर सकते। देन तुमको सर्वाइव ही सेव करना पड़ेगा, 1-2 साल या फिर 3-4 महीने के लिए सर्वाइव ही करना पड़ेगा। इसलिए देखो, सर्वाइव करने के लिए कुछ ना कुछ है तुम्हारे पास। कुछ ऐसे गोल से तुम सेव मत करो कि मैं रिटायर होने के लिए ही ऐसा करूँगा। कुछ भी हो सकता है, कभी भी तुम्हारा मानो एक्सीडेंट हो गया, ब्लड लगेगा, ब्लड छोड़ो, तुम्हारा पैर कट जाएगा, मतलब कुछ भी ऐसा हो सकता है। छोड़ो, ऐसा मैं नहीं बोलना चाहता हूँ, जस्ट बिकॉज मतलब हेल्थ में कुछ भी तो हो सकता है ना। हेल्थ में अगर कुछ भी हो, हेल्थ प्रॉब्लम कुछ भी हो सकता है, फाइनेंस प्रॉब्लम कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। सो उसके लिए तुम्हें सेव करना पड़ेगा। उसके लिए कुछ ना कुछ पैसे ऐसे फंड में तुमको रखना पड़ेगा जिसको तुम यूज़ कर सकते हो देन, कि तुमको कुछ परेशानी ना हो। इसका मतलब ये नहीं कि तुम लोग सेव कर रहे हो भाई बड़े होकर मैं गाड़ी खरीदूंगा इसलिए मैं सेव कर रहा हूँ, नहीं, ऐसा नहीं है। उसका भी अलग लॉ है। मस्त सारे अगर एक वीडियो में बोल दूंगा तो सारा वीडियो कैसे चलेगा। सो यही था आज की वाली वीडियो में। मैं 3 वीडियो बनाऊंगा इस चैप्टर के ऊपर। एक होगा ये, और कुछ और 5-6 पेजेस बाकी है इस रूम फॉर एरर चैप्टर में। एंड द थर्ड वन वीडियो विल बी द रिवाइजिंग वीडियो। उसमें मैं तुमको वीडियोस पूछूंगा, तुमको कमेंट में मुझे आंसर बताना है। तुम भी कमेंट में मुझे कुछ क्वेश्चन पूछ सकते हो, मैं अगले वीडियो में तुमको उसका आंसर बता दूंगा, या फिर कुछ पोल करके आंसर बता दूंगा। एंड टुडेज वीडियो इन हियर मिलता है अगली वाली वीडियो में। गुड बाय, टाटा, गुड लक।